हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है अनु। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पे। आज हम बात करने वाले हैं कैनन की IR 2200-3300 मशीन में 007 अगर आता है तो उसके लिए सबसे पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी। अगर वो प्रॉब्लम दोबारा रिपीट होती है, वो काम करने के बाद भी, अगर फिल्म आपने चेंज कर लिया है उसके बाद भी अगर वो प्रॉब्लम आ रही है, या फिर मशीन ऑन करने के बाद थोड़ी देर के बाद एक आवाज़ आती है कट 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 की, और 007000 कोड लिख कर के आता है, जबकि आपकी फिल्म भी ओके है और सेंसर भी ओके है, वायरिंग भी ओके है, उसके बावजूद भी अगर 007 आता है तो क्या करना चाहिए, आज हम सीखेंगे इस वीडियो में। तो सबसे पहले फ्रंट पैनल खोलना है, फिर आपको लेफ़्ट डोर खोलना है और फिक्सिंग को बाहर निकालना होगा, और साथ ही साथ कई और काम करने हैं। तो इस वीडियो को पूरा ध्यान से देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा। तो सबसे पहले हमें फिक्सिंग को बाहर निकालना है। तो ध्यान दीजिएगा कि 3 पेंच खोलने होंगे। एक सबसे पहले आपको इस फंटी पे जो लगा हुआ है, गाइड के ऊपर जो पेंच लगा हुआ है वो खोलना होगा। एक पेंच पे लगा होता है ये गाइड। ये जब आप एक पेंच खोलेंगे तो गाइड आपकी साइड में आपकी बाहर आ जाएगी, और 2 पेंच फिक्सिंग में लगे होते हैं। 2 पेंच से पूरी फिक्सिंग आपकी रुकी होती है। 2 पेंच खोलने के बाद आपकी फिक्सिंग बाहर आ जाएगी, मगर उससे पहले आपको कनेक्टर निकालना होगा। तो सबसे पहले हम ये गाइड निकाल लेते हैं। इस गाइड को मैंने खोल लिया है, और खोलने के बाद अब हम फिक्सिंग को बाहर निकालेंगे। फिक्सिंग को बाहर निकालने के लिए पहले 1 नंबर पेंच राइट साइड वाला खोलना है, और उसके बाद इसी के अपोजिट साइड पे, लेफ़्ट साइड पे दूसरा पेंच लगा हुआ है, उसको खोलना है। और ये 2 पेंच जब आप खोल लेंगे तो फिक्सिंग आपकी पूरी फ्री हो गई है। और उसके बाद आपको ये कनेक्टर निकालने हैं। 3 कनेक्टर लगे होते हैं, और कनेक्टर को निकालने का तरीका मैंने पहली वीडियो में बताया हुआ है। कनेक्टर को पहले बीच से प्रेस करके आपको निकालना है, और फिक्सिंग को लेफ़्ट साइड से आप खींचेंगे तभी आपकी बाहर आएगी। अगर राइट साइड से खींचते हैं तो फिक्सिंग आपकी बाहर नहीं निकलेगी, फंसती है। तो इसलिए लेफ़्ट साइड से आपको फिक्सिंग पूरा निकाल लेना है बाहर। और जैसे कि देख सकते हैं कि फिल्म की कंडीशन बिल्कुल ओके है, कोई भी पॉइंट आपका गंदा नहीं है, और कहीं से भी फिल्म आपकी फटी हुई नहीं दिख रही है। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था कि पहली वीडियो में, इससे पहले जो था कि फिल्म आपकी ख़राब हो गई थी, फिल्म चेंज करी थी हमने उस मशीन में, पहले वाली वीडियो में। तो ये दूसरी वाली मशीन में फिल्म ओके है, सेंसर भी ओके है, वायरिंग भी आपकी प्रॉपर लगी हुई है, मगर उसके बाद भी इस मशीन में 007 आ रहा है। तो इस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए बने रहे हमारे साथ, और ध्यान से देखिए कि हमने क्या क्या किया है इस मशीन में। तो सबसे पहले हमें इस फ्रंट वाले डोर को खोलना होगा। ये एलेंकी पे लगा होता है, स्टील की एलेंकी होती है। जैसे कि आपने देखा था, मैंने एलेंकी को ऊपर किया, उसके बाद राइट साइड पे खींच दिया, तो ये आपका पल्ला आपका निकल जाएगा। और जब एलेंकी की सहायता से आप पल्ला हटा लेंगे तो उसके बाद आपको डीपी बाहर करनी है। डीपी निकालने के बाद आपको ड्रम यूनिट बाहर करनी है। ये दोनों ही चीज़ें आपको पहले बाहर कर लेनी है, वरना फिर ये जो फ्रंट का पैनल है ये निकलता नहीं है, फंसने लगता है और दिक्कत आती है खोलने में। तो पहले डीपी यूनिट, उसके बाद ड्रम यूनिट, उसके बाद हल्की सी थोड़ी सी ट्रे आप बाहर कर लेंगे, और चटाई को आप डाउन कर लेंगे। चटाई को डाउन करने के बाद ये ग्रीन वाला हैंडल अपनी तरफ खींच लेंगे, तो ये आपका बाहर आ जाएगा। 1 पेंच, 2 पेंच, 3, 4, 5, और एक पेंच और लगा होता है, वो भी हम आपको दिखाएंगे। जो सबसे हाइट करके लगा होता है पेंच, वो दिखाई पड़ता नहीं है। तो सबसे पहले हमें इसमें, पहले से मैंने 2-3 पेंच खोल रखे हैं, तो जो 1-2 पेंच लगे हुए हैं वो खोलेंगे पहले हम। कोई भी आप पेंच पहले खोलिए चाहे बाद में खोलिए, इससे कोई दिक्कत नहीं है। इस मशीन में मैंने पहले से 2-3 पेंच खोल लिए थे। ये सारे पेंच, 5 या 6 पेंच जितने भी लगे हुए हैं, सारे पेंचों को खोलने के बाद ये जो ग्रे कलर का आपको पैनल दिख रहा है, ये आपका बाहर आ जाएगा। ये पूरा पल्ला आपका बाहर आ जाएगा। और एक पेंच इसके नीचे भी लगा होता है, जैसे कि देख सकते हैं इस ब्लॉक में भी एक पेंच लगा होता है, ये ब्लॉक में, जो कि मैंने पहले ही खोल लिया है। इस वाले पैनल को निकालने से पहले ड्रम यूनिट मैंने निकाला नहीं था, ड्रम यूनिट को निकाल दिया मैंने। उसके बाद हल्का सा अपनी तरफ खींचेंगे इसको,
और ये जो ग्रीन कलर की एक बड़ी सी नॉब दिख रही है, हालांकि ये टूटा हुआ है, अगर आपकी मशीन में लगी हो तो उसको निकाल दीजिएगा, क्योंकि पैनल थोड़ा सा टूटा हुआ है जिसके कारण इसमें ग्रीन वाली नॉब निकालने की ज़रूरत नहीं है। ये आपकी फिक्सिंग असेंबली है। फिक्सिंग असेंबली आपको बाहर निकालनी होगी, 2 कनेक्टर पर रुकी होती है, 2 कनेक्टर इसमें लगे होते हैं। इन दोनों कनेक्टर को पहले निकालना है, उसके बाद एक पेंच खोलना है। ये ध्यान रहे इसमें ब्लैक वाले पेंच आपको नहीं खोलने हैं, जो सिल्वर कलर के पेंच है बड़े वो ही केवल खोलने हैं। एक पेंच ये था, दूसरा पेंच आपका ये, और तीसरा ये, जैसे कि आप ऊपर देख सकते हैं। तीनों पेंच को खोलने के बाद एक पेंच अभी और लगा हुआ है। ब्लैक पेंच आपको कोई भी नहीं खोलने हैं, छोटे छोटे ब्लैक पेंच लगे हुए हैं वो कोई भी आपको पेंच नहीं खोलना है। और एक पेंच इसके नीचे, कैमरा मेरा नीचे नहीं जा सकता, मगर आप अगर झांक के देखेंगे तो नीचे एक सिल्वर कलर का पेंच दिखाई पड़ेगा, वो पेंच खोलना है। और खोलने के बाद ये पूरी असेंबली आपको बाहर करनी होगी। ये असेंबली जो आपकी है पूरी आपकी बाहर करनी होगी। और बाहर अगर खींचने पे अगर नहीं आती तो ध्यान दीजिएगा, इसको हल्का सा ऊपर की तरफ उठाना है आपको, ऊपर की तरफ इस चटाई को ऊपर, कन्वेयर को ऊपर उठाना है। और यहाँ पे एक लीवर लगा हुआ है, ये लीवर, इस लीवर को ऊपर आप उठाएंगे तो ये आपकी असेंबली जो है फिक्सिंग असेंबली ये फ्री हो जाएगी। इसको हल्का सा ऊपर की तरफ उठाना है और लेफ्ट वाले हैंड से अपनी तरफ खींचेंगे आप तो ये पूरी बाहर आपकी आ जाएगी। तो पूरी असेंबली फिक्सिंग को नचाती है। और इसमें कि जैसे कि देख सकते हैं 1 2 3 4 टोटल गियर लगे हुए हैं। और सामने देख सकते हैं कि ये गियर आपका हल्का सा कट गया है, जिसकी वजह से फिक्सिंग आपकी घूम नहीं रही है। ये गियर आपका कट गया है। और अभी पूरी असेंबली खोलेंगे तो बाकी की गियर भी चेक करेंगे। ये देखिए, जैसे कि देख सकते हैं कि ये गियर आपका जो है ये यहाँ से कट गया है, जिसके कारण मोटर इस गियर को नचा नहीं पा रही है और फिक्सिंग नाच नहीं रही है, जिसके कारण फिल्म भी नहीं नाच रही है, रोटेशन नहीं हो रहा है और 007 आ रहा है। 007 कोड आपकी मशीन में 007 तभी आता है जब फिक्सिंग में फिल्म का रोटेशन नहीं होता है। फिल्म रोटेशन एरर होता है तभी आपकी मशीन में 007 आएगा, या सेंसर ख़राब हो जाएगा तो आएगा, या वायरिंग कोई कट जाएगी या टूट जाएगी या खिंच जाएगी तो आता है। तो ध्यान रहे कि जो प्रॉब्लम आपकी आ रही है, पहले छोटे से सेटअप से आप देखिए। पहले जो मैंने पहली वीडियो बनाई थी, पहले आप उसको देखिए। अगर उस प्रॉब्लम से सलूशन नहीं होता है, उस वाली प्रॉब्लम से, तो फिर आप यहाँ पे आपको देखना है दूसरी वीडियो। और जैसे कि आप देख सकते हैं मैंने पूरी असेंबली को नीचे रख लिया है और सिल्वर पेज जो मैंने खोले थे वो साइड में रखे हुए हैं, वो असेंबली को रोकने के लिए होते हैं। और ये जो ब्लैक वाले पेंच है, ये एक ये पेंच है और 2 और ये 3 और ये 4 5 6 और एक ऊपर 6 से 7 पेंच टोटल इस असेंबली की केसिंग को रोकने के लिए लगते हैं, ब्लैक कलर के। कंपनी इसीलिए ब्लैक और सिल्वर का कॉम्बिनेशन रखती है ताकि आपको याद रहे कि कौन से पेंच आपको खोलने हैं पहले और कौन से बाद में। पहले आपको सिल्वर पेंच खोलेंगे तो फिक्सिंग असेंबली आपकी बाहर आएगी, और फिर जब ब्लैक पेंच खोलेंगे तो फिक्सिंग असेंबली का कवर आपका बाहर आएगा। जितने भी ब्लैक पेंच आपके लगे हैं तो वो पहले एक एक करके आपको खोलना है। पहले आपको सिल्वर खोलना था, सिल्वर आप खोल चुके हैं। अब जितने भी ब्लैक आपको पेंच दिखे, 6 या 7 टोटल पेंच लगे होते हैं, वो सारे पेंचों को खोलना है एक एक करके। और यहाँ पे एक छोटी सी स्प्रिंग लगी होती है, इसका ध्यान दीजिएगा, ये खोने ना पाए, इसको आपको हटा देना है। अगर आप इसको हटा देंगे पहले तो आपको कोई कन्फ्यूजन या दिक्कत नहीं होगी। और ये करने के बाद असेंबली के ढक्कन को हाथ से हल्का सा ऊपर की तरफ खींचेंगे तो सामने गियर आपको दिख जाएंगे। जो नीचे के 3 गियर हैं ये कन्वेयर के लिए होते हैं, इससे कोई दिक्कत नहीं, ये कभी ख़राब नहीं होते, ये कभी जल्दी ख़राब नहीं होते। जो मेन गियर होते हैं वो ऊपर के गियर होते हैं, 1 2 3 जो आपके गियर लगे हुए हैं ये सबसे मेन गियर हैं। ये मिडिल गियर होता है, जैसे कि देख सकते हैं इसके दांत सारे ओके हैं, कहीं से भी कोई घिसा हुआ नहीं है, कटा हुआ नहीं है। और ये एक बड़ा गियर है, इसके भी हल्के से दांत वीक हो गए हैं, कमज़ोर हो गए हैं, मगर ये चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, तो हम इसको चेंज नहीं करेंगे। जो
मगर ये सबसे मेन गियर है आपका, ये ख़राब हो चुका है, दांत इसके कट गए हैं, इसको हम चेंज करेंगे। इस गियर का नंबर है 2369 23/69 2369 गियर है ये। इसको हम साफ़ करेंगे। पहले लगाने से गियर को लगाने से पहले जितनी भी पुली आपको दिख रही है, तीनों पुली को कायदे से आपको साफ़ करना है। कायदे से अगर आप साफ़ करते हैं तो रगड़ नहीं लगती है। अगर आप चाहें तो थोड़ी सी बिल्कुल ज़रा सी ग्रीस आप लगा सकते हैं, मगर हम ग्रीस नहीं लगाते इसलिए क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि ग्रीस लगाने पर गंदगी और जमती है और गियर टाइट हो जाते हैं। तो आपको यहाँ पे अगर आप चाहें तो गियर में ग्रीस लगा सकते हैं। और याद रहे ग्रीस आपको जो गाड़ियों में लगती है वो नहीं यूज़ करनी है, जो फिक्सिंग के अंदर लुब्रिकेंट लगती है या ग्रीस लगती है वही आपको यूज़ करना है। क्योंकि जो गाड़ियों के अंदर ग्रीस लगती है वो काफ़ी मोटी और हैवी होती है, जिससे कि गियर जाम हो जाते हैं। और देख सकते हैं कि गियर एकदम फ्री होकर के नाच रहा है, जबकि इसमें कोई बेरिंग नहीं लगी हुई है, फिर भी एकदम क्लियर नाच रहा है। तो हम इसमें ग्रीस नहीं लगाएंगे। और अगर ग्रीस लगाना ही है तो जो छोटे छोटे दांत हैं वहाँ पे हम ग्रीस लगा सकते हैं, जो कि लोहे की पुली इस गियर को नचाती है, वहाँ पे लगाना होगा। हमने सारे पुली और सारे गियर को साफ़ कर लिया है। और गियर लगाने से पहले आपको ये ध्यान ज़रूर देना है कि कोई भी गियर में प्ले नहीं होना चाहिए, कोई भी गियर हल्का सा भी कटा नहीं होना चाहिए। क्योंकि अगर हल्का सा भी आपको कोई गियर कटा दिखे तो आप उसको तुरंत चेंज कर दीजिए। क्योंकि होता क्या है कि एक छोटी सी प्रॉब्लम अगर आपके दोबारा फिर उस असेंबली को खोलना पड़ता है तो फिर बहुत खल जाता है। मगर ये हमारे गियर हैं, तीनों ओके हैं। एक गियर ख़राब था वो मैंने चेंज कर दिया, बाकी के जो 2 गियर थे वो मैंने एज इट इज़ लगा दिए हैं साफ़ करके। और अब हम इस असेंबली को पैक करेंगे। पैक करने के लिए ध्यान रहे, बहुत ही ध्यान से आपको इसको बैठाना है। और जैसे जैसे मैंने बताया हुआ है, एक साइड में जो गियर रखा हुआ है वो बाहर से लगता है। ये जो साइड में अगर आप देख सकते हैं गियर साइड में जो रखा हुआ है कोने पे, वो बाद में जहाँ से फिक्सिंग आप डालते हैं वहाँ पे लगता है। उस गियर को अगर आप पहले लगा देंगे तो फिक्सिंग का अलाइनमेंट, मतलब फिक्सिंग को जो रिलीज़ करने वाला गियर ये होता है जो फिक्सिंग को रिलीज़ करता है। इस गियर को ध्यान से लगाना है और असेंबली के बेस को कायदे से पकड़ना है। और पकड़ने के बाद आपको एक एक पेंच को लगाना है। पहले सारे पेंच एक साथ टाइट करने होंगे, केवल 2-2 या 3-3 चूड़ी केवल लगा के आपको छोड़ देना है। कोई भी एक पेंच प्रॉपर टाइट नहीं करना है, 1 या 2 चूड़ी ढीली रखना है। क्योंकि अगर आप एक पेंच को टाइट कर देंगे तो बाकी के जो पेंच हैं वो टाइट नहीं हो पाएंगे या फिर उसकी चूड़ी मर जाती है। तो ध्यान दीजिएगा कि सारे पेंच पहले आप एक एक करके पेंच लगा लेंगे, थोड़े से ढीले छोड़ेंगे। थोड़े से ढीले छोड़ने का मतलब है 2 या 3 चूड़ी आप ढीले छोड़ देंगे। और उसके बाद सारे पेंच को एक साथ टाइट करेंगे। जब सारे पेंच लग जाएंगे उसके बाद, और जो स्प्रिंग लगी थी वो लगाना मत भूलिएगा। अगर आप उसको नहीं लगाते हैं तो लेफ़्ट वाला डोर या फ्रंट वाला डोर आपका बंद नहीं होगा। सारे पेंच लगा लिए हैं। लगाने के बाद हम चेक करेंगे कि कौन कौन सा पेंच लूज़ है। ये पेंच 1-2 पेंच ये सारे पेंच मैंने लगा दिए हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं सारे ब्लैक पेंच मैंने लगा दिए हैं। और जो 1-1 या 2-2 चूड़ी ढीली मैंने कर रखा था वो केवल इसलिए कर रखा था कि बाकी के पेंच आप लगाएं तो प्रॉपर ईजिली लग जाए। और ये सारे पेच मैंने टाइट कर दिए हैं क्योंकि सारे ब्लॉक में होल्स में सब जगह पेच लग चुके थे ब्लैक वाले। और अब हमारी असेंबली पूरी कंप्लीट हो चुकी है। ये स्प्रिंग जो मैंने निकाली थी उसको लगाना मत भूलिएगा। स्प्रिंग लगाने बहुत ही आसान है, बहुत से लोग जो होते हैं उसको निकालते नहीं हैं। और ये
खोलने पे कई बार उछल के कहीं और गिर जाती है, तो फिर आपको दिक्कत होती है। और जो वाला गियर रखा हुआ था साइड में, अब हम वो गियर बाद में लगाएंगे, वो आपको दिखाएंगे कैसे लगता है। वो आपका फिक्सिंग की तरफ से लगता है, जहाँ पे फिक्सिंग पूरी लगाई जाती है वहाँ से लगता है, इधर साइड से नहीं। फिक्सिंग असेंबली को लगाने के लिए सबसे पहले हमें यहाँ पे ब्लोअर मत लगाइएगा, वैक्यूम क्लीनर अगर आपके पास है तो आप यूज़ कर सकते हैं, या फिर कपड़ा डाल करके भी आप गंदगी को कपड़े से अपनी तरफ खींच सकते हैं। कन्वेयर को उठाना है पहले आपको। कन्वेयर उठाने के साथ साथ ध्यान रहे ये लीवर भी उठना चाहिए। ये लीवर आपका साइड में जो पत्ती लगी हुई है, जो सामने दिख रही है आपको, उसी के साथ में अटैच रहता है। तो आपको कन्वेयर उठा करके इस वाली पत्ती को ऊपर की तरफ उठाना है, यहाँ से नहीं, यहाँ से हल्का सा ये उठ गया आपका, पत्ती उठ गई आपकी। उसके बाद असेंबली को फिक्स करना है। असेंबली को फिक्स करना है बिल्कुल प्रॉपर आपको सेट करना है, देखना है कि प्रॉपर तरीके से आपकी असेंबली सेट हो जाए। उसके बाद ये कन्वेयर आपका उठना अप और डाउन होना ज़रूरी है। जब असेंबली आप बैठा लीजिए, उसके बाद पहले इस हैंडल को लगा के आपको चेक करना होगा कि जो आपने असेंबली बैठा ली है वो प्रॉपर बैठी है कि नहीं। और ये मैंने पूरी परफेक्ट तरीके से बैठाई है। उसके बाद कन्वेयर को ऊपर किया है तो और ऊपर ईजिली हो गया है, कोई भी टाइटनेस या कोई हार्डनेस नहीं है। जो पेंच आपने सिल्वर वाले खोले थे, उन पेंचों को एक एक करके आपको लगाना है। याद रहे सारे पेंचों को, सभी पेंचों को एक साथ टाइट करना है। एक एक पेच टाइट नहीं करना है, एक एक चूड़ी आपको लूज़ रखना है, क्योंकि अगर आप कोई भी पेच प्रॉपर टाइट कर देते हैं तो दूसरा पेच अगर आप टाइट करेंगे तो उसकी कांच आपकी मिस हो जाएगी या वो टाइट नहीं होगा वहाँ से। तो एक एक चूड़ी आपको लूज़ रखना है, हर एक पेच। और जब सारे पेच आपके होल में लग जाएं, तभी एक साथ सभी को टाइट करना है। सभी पेचों को लगाने के बाद ही सारे पेच आपको टाइट करने होंगे। ध्यान रहे कि कोई पेच मिस ना हो। ये वीडियो आपकी 007 का पार्ट 2 है। पार्ट 1 अगर आपने नहीं देखा तो लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, उसको जाकर के आप देख सकते हैं। अगर आपकी मशीन में फर्स्ट टाइम 007 आया है तो पहला पार्ट देखिए, और अगर आप जानते हैं उसके बारे में थोड़ा बहुत, फिल्म वगैरह चेंज करने के बारे में, तो ये आपके लिए दूसरे पार्ट मैंने बनाया है। ये गियर आपका जो मैंने निकाला था, जैसे कि मैंने जो बताया था आपसे, ये वो गियर यहाँ से लगता है, जहाँ पे साइड से। हालांकि अगर आप चाहें तो वहाँ से भी लगा सकते हैं, मगर पहले अगर आप निकाल करके यहाँ से एडजस्ट करेंगे तो ईजिली तरीके से हो जाता है, वरना फिर बहुत ताकत लगती है ऊपर करने में, नीचे करने में। सबसे इजी सेटअप ये मैंने बनाया है। ये वीडियो मैंने बहुत ही इजी सेटअप के थ्रू बनाया है, और ये फिक्सिंग मैंने लगा दिया है। पहले आपको राइट साइड से फिक्सिंग इंटर करनी है, उसके बाद जो होल्स हैं उनको प्रॉपर एडजस्ट करके, जो कनेक्शन आपको देख रह सकते हैं, 3 कनेक्टर लगे हुए हैं, तीनों कनेक्टरों को लगाना है। और याद रहे कि कनेक्टर कोई भी लूज़ ना हो, कोई भी आधा बाहर या आधा अंदर ना हो, प्रॉपर कनेक्शन आपके लगे होने चाहिए। और साथ ही साथ जो पेच आपने खोले थे वो एक एक करके आपको टाइट करना होगा। पेच टाइट करने के बाद आपको गाइड लगानी होगी, जो ऊपर गाइड खोली थी आपने। बहुत ही इजी काम है ये करना। अगर आप पूरी वीडियो अगर आप ध्यान से देखते हैं, स्टेप बाय स्टेप मैंने बताया हुआ है कि कैसे खोलना है, कैसे लगाना है। कोई भी डिफ़िकल्टी आपको नहीं होगी। और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इसी तरह की वीडियो, हेल्पफुल वीडियो हम आपके लिए बनाते रहेंगे, जो कि प्रॉब्लम अधिकतर मशीनों में आती हैं।
90% दिक्कतें 007, 001 या कई सारी दिक्कतें आपकी आती हैं, उस तरीके की सारी वीडियो हम आपके लिए बनाते रहेंगे। और जितनी भी हेल्पफुल वीडियो हो सकती है हम आपके लिए बनाते रहेंगे। और थोड़ा सा समय लग रहा है क्योंकि एक्चुअली में मशीन का कनेक्शन निकल गया था पैर से, तो उसको लगा रहे हैं। और बाकी की आगे वीडियो के बारे में हम आपको बताएंगे, बने रहिए हमारे साथ। और आगे के सेटअप के बारे में आपको हम बताने जा रहे हैं, तो ध्यान से देखिएगा। अब हमने पूरी मशीन पैक कर दी है। पैक करने के बाद अब हम चेक करेंगे। और हाँ, ये ध्यान रहे कि ये कनेक्टर जो साइड में 2 आपने छोड़ रखे हैं ये ज़रूर लगाइएगा, क्योंकि अगर अब ये कनेक्टर नहीं लगाएंगे तो 0014 कोड भी आ जाता है। तो ध्यान रहे, जो कनेक्टर या जो पेंच आपने जहाँ से खोला है वहीं लगाना होगा। उसके बाद ये प्लास्टिक वाला पैनल लगाना है। प्लास्टिक वाला पैनल लगाने के बाद हम ड्रम यूनिट और डीपी यूनिट डालेंगे और एक कॉपी निकाल के चेक करेंगे कि जो गियर मैंने चेंज किया है उससे प्रॉब्लम हमारी सॉल्व हुई है कि नहीं। और याद रहे, हैंडल आपका ऑन होना चाहिए। अगर आपका हैंडल नीचे होगा तो ये पल्ला आपका नहीं बैठेगा। और जो ग्रीन वाली नॉब है ये भी आपकी बाहर निकली होनी चाहिए। जो लंबी वाली, छोटी वाली से कोई मतलब नहीं, मगर जो बड़ी वाली नॉब होती है निकली होनी चाहिए। क्योंकि इसमें मैंने निकाला नहीं है, वो इसलिए नहीं निकाला है क्योंकि इसका जो केसिंग है वो टूटा हुआ है, तो इसलिए उसको निकालने ना निकालने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और जो मैंने पेंच आपको बताए थे पैनल पे ज़रूर कसिएगा। अगर आपके पास पेंच हो तो सारे पेंच लगाने हैं। अब हम भी सारे पेंच लगा देंगे क्योंकि हम पहले 2-3 पेंच पहले ही खोल चुके थे। एक एक करके सारे पेंच लगाने हैं। उसके बाद ड्रम यूनिट डालनी है, फिर डीपी यूनिट अंदर का डालनी है। और उसके बाद जो फ्रंट वाला पैनल एलेंकी के हेल्प से हम लोगों ने खोला था वो भी लगाना होगा। पेंच सारे हमने लगा दिए हैं, बस 1-2 पेंच और रह गए हैं, वो लगा दें। फिर मशीन ऑन करके देखते हैं कि जो हमने काम किया है या जो 007 आपकी मशीन में आ रहा था वो सॉल्व पूरी तरीके से हुआ है कि नहीं। पेंच लगा दिए हैं। अब हम ड्रम यूनिट अंदर डालेंगे। ड्रम यूनिट डालने के बाद चटाई को ऑफ कर देना है, फिर डीपी को अंदर करेंगे। अब हम कॉपी निकाल के देखते हैं कि क्या कुछ प्रोग्रेस हुई है कि नहीं। कोई भी पेंच आपने खोला है तो वो छोड़िएगा नहीं, क्योंकि जब पैनल लूज होता है तो पैनल टूटने के ज़्यादा चांसेस रहते हैं। और साइड में जो सामने वाला पैनल है आपका, अगर आप उसको बंद नहीं करते हैं तो मशीन आपकी ऑन नहीं होगी। एलेंकी जो इसमें निकलती है उसको कैसे लगाया जाता है या कैसे निकाला जाता है, अगर आप ध्यान से देखिएगा तो सब समझ में आ जाएगा। एलेंकी आपकी पल्ले के अंदर ही लगी होती है। पल्ले के अंदर मतलब ये पूरी बाहर निकल जाती है और उसमें छोटे से होल होते हैं। उस होल के अंदर ये एलेंकी आ जाती है और पूरे पैनल को रोक लेती है। ये एलेंकी निकालते या लगाते समय ध्यान रहे कि प्लास्टिक की केसिंग में ही वो होल के अंदर ही जाती है, होते हुए जाती है। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि इंसान कंफ्यूज हो जाता है कि लगी कैसे थी। तो अगर आप चाहें तो उसका स्क्रीनशॉट लेके देख भी सकते हैं। कोई डिफ़िकल्ट काम नहीं है, बहुत ही इजी है। और अगर आपको डिफ़िकल्ट लगे तो उसकी फ़ोटो आप क्लिक करके पहले रख सकते हैं, कैसे लगी हुई थी, कैसे लगानी है। और ड्रम का पेंच लगाना मत भूलिएगा, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि अगर आप ड्रम का पेंच लगाना भूल जाते हैं तो बिल्कुल ब्लैक कॉपी आती है या प्रिंट ही नहीं आता या ड्रम यूनिट के पास ही पेपर आकर रुक जाता है। कई बार ऐसी दिक्कतें आती हैं। अब हम मशीन ऑन करके चेक करेंगे। 007 जो हमने गियर चेंज किया है 2369 जो गियर है वो हम लोगों ने चेंज किया है। वो पूरी तरीके से एडजस्ट हुआ है कि नहीं। मशीन हमारी रोटेट हो रही है,
पहले क्या हो रहा था कि मशीन रोटेट बिल्कुल भी नहीं हो रही थी, थोड़ा सा मशीन रोटेट होकर के 007 इस मशीन में शो हो जा रहा था। और आप देख सकते हैं कि मशीन तुरंत ही ऑन हो गई है, पहले मशीन ऑन भी नहीं हो रही थी। और कॉफ़ी का बटन अब हम दबा के चेक करेंगे कि कॉफ़ी निकल रही है कि नहीं। जैसे कि आप देख सकते हैं कि कॉपी इजीली निकल आई, कोई भी किसी तरह का कोई एरर नहीं आया है, प्रॉपर आपकी मशीन चल रही है। और एक टेस्ट पेज निकाल करके भी आप चेक करिए कि कोई मशीन में प्रॉब्लम तो नहीं है। आशा करते हैं कि हमारे द्वारा दी गई जानकारी से आप संतुष्ट होंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें, शेयर करें वीडियो। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा, क्योंकि बेल आइकन जब आप दबाते हैं तो हमारी वीडियो जो भी अपडेट हम करते हैं या जो भी अपडेट्स डालते हैं तो उसका नोटिफिकेशन आपको प्रॉपर वे से मिलता रहेगा। तब तक के लिए मुझे आगे दीजिए, फिर मुलाकात होगी आपसे किसी और टॉपिक को लेकर के किसी और वीडियो में।